एवरीवन, इस क्वेश्चन में हम इस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे h के लिए। सॉल्व फॉर h इन द लीनियर इक्वेशन h/6 इज इक्वल्स टू h। तो लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के दो मेथड हैं, तो हम फर्स्ट मेथड के साथ चल रहे हैं अभी सेकंड मेथड से भी बता रहे हैं, देखते हैं क्या आंसर आता है। तो हम लिखते हैं पहले h/6 इज इक्वल्स टू h, जो क्वेश्चन दिया हुआ था। अब हम बोथ साइड में 6 से क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। ठीक है, ये 6 से 6 क्या हुआ, कैंसिल आउट हो गया। तो h इज इक्वल्स टू h इंटू 6 मिला। अब इसको हम लिख सकते हैं h इज इक्वल्स टू 6h। अगर h को हम इधर भेजते हैं या h को इधर हम भेजते हैं तो ये आ जाएगा h माइनस 6h इज इक्वल्स टू 0। क्यों? क्योंकि ये प्लस 6h है और जब अपना साइड चेंज करेगा तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस 6h हो जाएगा। ठीक है, h माइनस 6h इज इक्वल्स टू 0, दैट्स मीन्स माइनस 5h इज इक्वल्स टू 0। अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड में -5 से डिवाइड कर देंगे। तो -5 से -5 कैंसिल, और 0 में किसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या आता है, 0 ही आता है। तो h की वैल्यू क्या आएगी, 0। ठीक है, तो एक आंसर हमें पता चल गया कि h की वैल्यू क्या हो सकती है, 0 हो सकती है। ठीक है, अब हम सेकेंड मेथड से चलते हैं। अब हम सेकेंड मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन हमारा क्या था, h/6 इज इक्वल्स टू h। हमने क्वेश्चन को लिख लिया कि क्वेश्चन हमारा है h/6 इज इक्वल्स टू h। अब हम क्या करेंगे, तो h को हम लेके आएंगे लेफ्ट, ये राइट हैंड साइड में है, इसको हम लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे। तो h/6 माइनस h इज इक्वल्स टू 0। यहाँ डिनोमिनेटर में क्या है, 1 है, तो एलसीएम हो जाएगा, एलसीएम 6 और 1 का एलसीएम हो जाएगा 6। और जब 6 दोनों सेम होते हैं तो वैल्यू कोई चेंज होती नहीं ऊपर की, और ये 1 का टेबल ऐसा पड़े 6 हो, तो 6 इंटू h इज इक्वल्स टू 0। अब क्या करेंगे, दोनों साइड में हम 6 से डिवाइड कर देंगे। तो ये 6 इस 6 को कैंसिल आउट कर देगा, और h माइनस 6h इज इक्वल्स टू माइनस 5h इज इक्वल्स टू, और 0 में किसी नंबर से मल्टीप्लिकेशन होता है तो वैल्यू आती है 0। ये आंसर आया -5h। फिर वही कहानी, -5 से क्या करेंगे, दोनों साइड में हम डिवाइड कर देंगे। तो -5 से -5 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, और h की वैल्यू जो आ गई वो 0 आएगी। तो सेकंड वैल्यू से भी हमने देखा कि h की वैल्यू क्या आई, 0 ही आई। ठीक है, तो यानी कि हमने फर्स्ट मेथड से भी h की वैल्यू 0 फाइंड की थी, और सेकंड मेथड से भी h की वैल्यू 0 ही फाइंड की है। तो हम देख रहे हैं कि दोनों मेथड से हमारा आंसर क्या हो रहा है, h इज इक्वल्स टू 0 ही आ रहा है। तो चलिए हम इस आंसर को वेरीफाई करते हैं कि क्या ये सही है या नहीं। वेरीफाई करना भी ज़रूरी होता है क्वेश्चन को। ठीक है, तो क्वेश्चन है h/6 इज इक्वल्स टू h। तो h की वैल्यू 0 रखेंगे, तो 0/6 इज इक्वल्स टू 0, 0/6 करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 0, 0 इज इक्वल्स टू 0, मतलब LHS और RHS दोनों इक्वल हो गए, यानी कि हमारा आंसर क्या है, सही है। तो इस चैनल पे अगर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर छोड़िएगा। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए सभी को बाय बाय।